हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्राइट मैथमेटिक्स में। मेरा नाम है ऋतिक कौशिक और आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले हम फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं फंक्शन क्या होता है। Let A and B be any two set, then f A to B। ये फंक्शन की नोटेशन होती है। is said to be a function if every element of A has unique image in set B। फंक्शन कहते हैं let A and B be any two sets, then f A to B is said to be a function if every element of A has unique image in B। मतलब एलिमेंट A की इमेज B में होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ये है, इसे B ले लेते हैं। इसको हम f1 फंक्शन को डिनोट कर देते हैं f1। इसको 1 2 3 4 A B C ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 की इमेज बी है, मतलब यूनिक इमेज मतलब एक इमेज होनी चाहिए, केवल एक इमेज। और देखिए यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट की एक इमेज है जो कि सेट बी में बी है, इसलिए ये फंक्शन है। सो f1 इज अ फंक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए वन की इमेज बी है, 2 की इमेज ए है, पर 3 की यहाँ पे 2 इमेज हैं, जिसका मतलब है 3 की इमेज यूनिक नहीं है, इसलिए f2 इज नॉट अ फंक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसे ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको अगर हम f3 कह दें, फंक्शन 3 1 2 3 ए बी। ये भी एक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 की इमेज ए है, एक इमेज है, 2 की इमेज बी है, यूनिक इमेज है, 3 की इमेज भी बी है, 3 की भी यूनिक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है। सो f3 इज अ फंक्शन। अब आप समझ गए होंगे कि जब सेट ए के एलिमेंट सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज हो सेट बी में तो वह फंक्शन होता है। आइए हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे यहाँ पे 1 की इमेज बी है, उसी तरीके से
बी की प्री इमेज 1 2 3 4 है, इन्हें प्री इमेज कहते हैं। जैसे अगर बी के लिए ये प्री इमेज है और डोमेन, इस सेट ए को डोमेन कहते हैं। तो अगर हम लिखें डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन है 1 2 3 4 और कोडोमेन, सेट बी को हम कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन यहाँ पे क्या है, कोडोमेन ए बी सी। अब बात आती है रेंज की। सेट बी में जिस एलिमेंट की प्री इमेज बनती हैं वो रेंज होता है, रेंज। यहाँ पे देखिए सेट एलिमेंट बी की प्री इमेज बन रही हैं तो एलिमेंट बी रेंज है। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला टाइप का फंक्शन होता है 1 1 फंक्शन। इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। आइए देखते हैं 1 1 फंक्शन क्या होता है। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट then function a to v is set to v 1 1 if f x1 equals to f x2 implies that x1 equals to x2। ये इसकी फंक्शन वन फंक्शन होने की पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है इफ़ x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू x2 implies that f x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू f x2। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज सी है। यानी कि अगर हम x1 को 2 लें और x3 को 3 तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू x2 और पर यहाँ पे 2 और 3 की इमेज एक ही है। इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। सो f1 is not a function, means 1 1 is not a 1 1 function। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज डी है, 4 की इमेज बी है। इसमें सेकंड वाली कंडीशन देखिए, अगर 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 है तो f1 इज़ नॉट इक्वल्स टू f2 है। मतलब कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b इज़ नॉट इक्वल्स टू c है, क्योंकि f1
ए की भी इमेज बी है और F2 की इमेज सी है और बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी कि इसकी फंक्शन 1 1 फंक्शन होने की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है। सो F2 इज़ अ 1 1 फंक्शन। अब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करा के पता कर रहे हैं यहाँ पे हम कि कौन सा फंक्शन 1 1 है और कौन सा नहीं। इसको हम डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 3 की एक इमेज है बी, और इस वाले एग्जांपल में सबकी एक एक इमेज है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर एक एलिमेंट की सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में एक इमेज हो तो वह फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है। दूसरे टाइप का फंक्शन होता है मैनी वन फंक्शन। A function which is not 1 1 is many one function. A function which is not 1 1 function is called many one function. इसका एग्जाम्पल वो है जो हमने अभी 1 1 फंक्शन में फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, यानी कि 1 2 3 4 A B C B F1। ये फंक्शन 1 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 की इमेज भी है। जब ये फंक्शन 1 1 नहीं है इसका मतलब है ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। F1 इज मैनी वन फंक्शन। अब हम तीसरे टाइप के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है ऑन टू फंक्शन। इसे हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। देखते हैं कि सब ऑन टू फंक्शन क्या होता है। लेट A and B be any two set then F is set to V onto if every element of V has pre-image in A, मतलब कि F x इक्वल्स टू वाई। आइए इसको मैपिंग के थ्रू समझते हैं। ए सेट ले लेते हैं, इसे एक सेट बी ले लेते हैं। F1 फंक्शन ले लेते हैं इसे। सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया, हम इसे मैपिंग भी कहते हैं। जब हम सेट ए और बी में रिलेशन दिखाते हैं इस तरीके से डायग्राम बना के, इसे हम मैपिंग भी कहते हैं। देखते हैं अब ए 1 की इमेज बी, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी और 4 की इमेज डी। यहाँ पे देखिए ए की प्री इमेज है 1, बी की प्री इमेज है 2, सी की प्री इमेज है
3, डी की प्री इमेज है 4, पर ई की प्री इमेज नहीं है, जिसका मतलब है ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। सो f1 इज नॉट ऑन टू फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस मैपिंग में देखिए ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है और सी की इमेज 4 भी है। यहाँ पे सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज है, इसका मतलब है ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। f2 इज ऑन टू फंक्शन। चौथे टाइप के फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि होता है इनटू फंक्शन। A function which is not onto function is called into function. Which is not onto function, onto is called into function. For example, मैपिंग के थ्रू समझते हैं एग्जाम्पल को। 1 2 3 4 A B C D E। 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 4 की इमेज C और 4 की इमेज D। यहाँ पे देखिए E की कोई प्री इमेज नहीं है, जिसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा। f1 इज इनटू फंक्शन। पांचवें टाइप के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन f is said to be bijective if the function f is both 1 1 and on 2। यानी कि जो फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा, वह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाई f(x) 1/x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all नॉन जीरो नंबर्स। मतलब हमें डोमेन और कोडोमेन दिए गए हैं नॉन जीरो रियल नंबर्स। सो यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर्स होगा, नॉन जीरो रियल नंबर्स। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाई n with codomain being same as r star। सो फर्स्ट पार्ट देख करते हैं। सबसे पहले फंक्शन दिया है f r स्टार टू r स्टार और f(x) की वैल्यू दी गई है 1/x। 1 1 के लिए देखते हैं पहले। 1 1 के लिए 1 1 के लिए हमें क्या करना होता है कि f(x1) x2 को लेट करें, तो अगर x1 = x2 आ जाए तो वह फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है।
तो मान लेते हैं लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। हियर आर स्टार इज डोमेन, यहाँ पे ये आर स्टार डोमेन है। देन f(x1) इक्वल्स टू f(x2) और हमें f(x) की वैल्यू दी गई 1/x, जिसका मतलब है 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। अब हमने ऊपर ले जाएं तो x1 इक्वल्स टू x2, इसका मतलब है f1 मतलब f फंक्शन f इज़ 1 फंक्शन। आइए अब ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए हमें प्रूव करना होता है f(x) इक्वल्स टू y। तो मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार। यहाँ पे ये आर स्टार कोडोमेन है। y को 1/x के बराबर मान लेते हैं, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1/पाई, और यहाँ पे 1/पाई आर स्टार में बिलोंग कर रहा है, जो कि डोमेन है। यहाँ पे आर स्टार कोडोमेन है, पर यहाँ पे डोमेन है। तो और हमें ये प्रूव करना होगा f(x) इक्वल्स टू y। अब x की वैल्यू हम लगाएंगे 1/y, यानी कि f 1/y इक्वल्स टू 1/1/y implies that f 1/y, सॉरी ये f 1/y नहीं होगा, सॉरी ये होगा f(x) इक्वल्स टू 1/x implies that f(x) इक्वल्स टू 1/1/y, इसका मतलब है f(x) इक्वल्स टू y। सो f इज़ ऑन टू। आइए हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया इज़ द रिजल्ट ट्रू इफ़ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय द नेचुरल नंबर n विद द कोडोमेन बीइंग द सेम एज आर स्टार। हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया ऑफ, मतलब कि वहाँ पे हमें डोमेन चेंज करना है n से, और कोडोमेन को सेम रखना है। फंक्शन हमारा सेम है। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये फंक्शन n टू आर स्टार वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले 1 1 के लिए देखते हैं। मान लेते हैं लेट x1 इक्वल्स टू x2। उससे पहले मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, देन f(x1) एंड f(x2) इक्वल्स होते हैं, और यहाँ पे 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, जिसका मतलब x1 इक्वल्स टू x2। सो f इज़ 1 1। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। लेट करते हैं, लेट नहीं सॉरी -1 बिलोंग कर रहा है आर स्टार में, जो कि कोडोमेन है, पर इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो है f(x) इक्वल्स टू 1/x। अगर x -1 हो जाएगा तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, जिसका मतलब है फॉर द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स देयर इज़ नो प्री इमेज इन नेचुरल नंबर, सो f इज़ नॉट ऑन टू। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया गया चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब हमें पता करना है फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं। पहला पार्ट देखते हैं इसका। इसमें दिया f
फंक्शन n to n गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो उसको हम सबसे पहले मैपिंग के थ्रू देखते हैं वर्ग में कि ये फंक्शन सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव है या नहीं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 16 डॉट डॉट 25। अब देखिए इसे फंक्शन एफ है डोमेन और ये रेंज। देखिए 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 होगी, 3 की इमेज 9 होगी, 4 की इमेज 16 और 5 की इमेज 25। मतलब सारे एलिमेंट डोमेन के सभी एलिमेंट्स की को डोमेन में एक इमेज होगी। तो ये फंक्शन 1 1 है, पर ये ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो कोडोमेन है 2 3 इनकी प्री इमेज नहीं है। आइए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू n, वेयर n यहाँ पे डोमेन। तो f x1 इक्वल टू f x2, इसका मतलब x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर और x1 इक्वल्स टू x2। यहाँ पे x प्लस माइनस x2 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें x2 नेचुरल नंबर में दिया गया और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यह फंक्शन 1 1 है, f इज़ 1 1 और इंजेक्टिव। मान लेते हैं लेट 2 बिलोंग्स टू n। यहाँ पे n को डोमेन है बट लेकिन 2 डज नॉट हैव प्री इमेज। इमेज सो f is not on 2। और सब्जेक्टिव। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। इसमें दिया गया एफ जेड टू जेड गिवन वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मैपिंग के थ्रू समझते हैं। हमें इंटीजर का फंक्शन दिया गया है 0 -1 -2 1 2 डॉट 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 डॉट। इंटीजर है, ये भी इंटीजर है 0 -1 -2 1 2 3 4 सो ऑन। फंक्शन है एफ का। तो यहाँ पे 0 की इमेज होगी 0, -1 की इमेज 1 होगी, 1 की इमेज भी 1 होगी, -2 की इमेज 4, 2 की इमेज भी 4 होगी। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है क्योंकि 1 और -1 दो डोमेन की इमेज एक है -1। उसी तरीके से 2 और -2 की इमेज भी 4 है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 या -1 कोई भी निगेटिव इंटीजर ले लें अगर हम, तो उसकी प्री इमेज नहीं है। इसलिए यह फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। मान लेते हैं लेट -1 1 बिलोंग्स टू जेड डोमेन, जिसका मतलब f -1 f 1 के बराबर है, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, सो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1 और इंजेक्टिव। और ये सब्जेक्टिव भी नहीं है। मान लेते हैं लेट 2 बिलोंग्स टू जेड, वेयर यहाँ पे जेड कोडोमेन है बट 2 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। So f is not 1 on 2 और हम कर सर्जेक्टिव, इसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव है। तीसरा पार्ट देखते हैं f
फंक्शन आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मैपिंग के थ्रू समझते हैं। डायग्राम बना लेते हैं रियल नंबर का, 0 -1 -1.5 सो 1, और या डायरेक्ट 2 ले लेते हैं, 1 2 नीचे भी, और कोडोमेन ले लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 0 -1 -2 सो ऑन। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इनका रिलेशन है एफ। 0 की इमेज 0 होगी, -1 की इमेज 1 और 1 की इमेज 1, -2 की इमेज 4 और 2 की इमेज 4। यहाँ पे भी देखिए दो डोमेन 1 और -1 की एक इमेज बन रही है, जिसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और किसी भी निगेटिव कोडोमेन की ये प्री इमेज नहीं है, तो जिसका मतलब है ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो इसे ले लेते हैं लेट -1 का 1 बिलोंग्स कर रहे हैं डोमेन में, तो -1 इक्वल टू f1 है, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, सो f इज नॉट ऑन टू, सॉरी f इज नॉट 1 1 और इंजेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए देखते हैं लेट -1 बिलोंग्स टू जेड, सॉरी जेड नहीं, यहाँ पे आर होगा, ये रियल फंक्शन का सेट दिया गया हमें, तो यहाँ आर होगा, ये जेड नहीं होगा, सॉरी। इसका मतलब है लेकिन -1 की कोई इमेज नहीं है, -1 डज नॉट हैव प्री इमेज, so f is not on to or surjective। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया गया f फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब n टू n गिवन y f x इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको भी हम पहले मैपिंग के थ्रू समझते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कोडोमेन में देखते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 9 16 और सो ऑन। 1 की इमेज होगी 1, 2 की इमेज होगी 8, क्योंकि यहाँ पे आएगा कहीं पे, यहाँ पे 3 की इमेज होगी 27 और 4 की इमेज होगी 64। इसी तरीके से नेचुरल नंबर डोमेन में नेचुरल नंबर की प्री इमेज, वो सॉरी इमेज होगी कोडोमेन में, सभी सारे एलिमेंट्स की, डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज होगी कोडोमेन में। इसका मतलब है f 1 1 होगा, पर ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 3 4 और से कई एलिमेंट हैं कोडोमेन में जिनकी प्री इमेज नहीं है। इसकी वजह से ये फंक्शन 1 1 होगा, पर ऑन टू नहीं होगा। लिखते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन f(x1) इक्वल्स टू f(x2) होगा, तो अगर इसका मतलब है x1 का क्यूब x2 के क्यूब के बराबर होगा, x1 इक्वल्स टू x2, सो f इज़ 1 1 और इंजेक्टिव। अब ऑन टू के लिए देखते हैं, मान लेते हैं लेट 3 बिलोंग्स टू n कोडोमेन, यहाँ पे ये n कोडोमेन है, देन बट 3 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, जिसका मतलब है कि f इज नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव। जैसे कि हमें पता है कि किसी फंक्शन, किसी कोडोमेन के अगर सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होती हैं तो वो फंक्शन ऑन टू होता है, पर यहाँ पे कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है।
पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया हमें फंक्शन z टू z गिवन y एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसकी मैपिंग करते हैं पहले हम। 0 -1 -2 डॉट 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 1 2 नीचे भी कोडोमेन में 0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट -8 और सो ऑन 1 2 3 डॉट डॉट 8 और सो ऑन। 0 की इमेज होगी 0, -1 की इमेज -1, -2 की इमेज -8, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 8, इसी तरीके 3 की इमेज 27 और बाकी सारी। इसका मतलब है डोमेन में सारी एलिमेंट्स, डोमेन में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की इमेज है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 हुआ। और पर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और इसी तरीके से काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है कोडोमेन में, जिसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो आइए मान लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू इंटीजर z डोमेन। तो fx1 fx2 के इक्वल होगा x1 x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, मतलब x1 इक्वल टू x2, जिसका मतलब f इज़ 1 1 फंक्शन, 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन मान लेते हैं लेट 2 बिलोंग्स टू z कोडोमेन बट 2 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। So f is not on 2 और सर्जेक्टिव, क्योंकि ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f आर 2 आर गिवन बाय एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होते हैं कि हमें इसमें फंक्शन में दिया गया रियल नंबर टू रियल नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं। अगर f 1 है तो इसकी वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1, f 1.5 है तो इसकी वैल्यू 1.5 नहीं 1 आएगी। इसी तरीके से अगर f -1.5 है तो इसकी वैल्यू -2 आएगी। इस मतलब होता क्या है ये देखिए, जैसे 1.5 है ये किन के बीच में आ रहा है 2 और 1 के बीच में, तो इससे हम 1.5 से पहले वाला ले लेते हैं, मतलब 1.5 से जो छोटा इंटीजर होता है वो ले लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, इसलिए ये 1 हो गया। उसी तरीके से अगर -1.5 में देखें तो ये -1 और -2 के बीच, -2 और -1 के बीच में आ रही है और -2 -1 से छोटा होता है, तो ये हम यहाँ पे -2 ले लेंगे। उसी तरीके से इसीलिए हमने यहाँ पे -2 लिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई डेसिमल में नंबर आता है तो उसके हम उससे छोटा इंटीजर ले लेते हैं। आइए इसको मैपिंग के थ्रू समझते हैं। 0 -1 -1.5 -2 और सो ऑन। इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पर 0 -1 -1.5 -2 सो ऑन 1 1.5 2 सो ऑन 1 1.5 2 सो ऑन। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इधर वाला डोमेन है, ये वाले रेंज हैं। तो 0 की इमेज 0 होगी, -1 की इमेज -1, -1.5 की इमेज 2 होगी और 2 की इमेज भी 2 होगी, 1 की इमेज 1 होगी, 1.5 की इमेज भी 1 होगी, 1.5 1.6 1.4 इन सभी की इमेज 1 होगी, 2 की इमेज 2 होगी। अब यहाँ पे देखिए आप 1 से और 2 के बीच में जितने भी डेसिमल में नंबर आएंगे उन सब की इमेज 1 होगी, जिसका मतलब है ये फंक्शन 1 1 नहीं हो, क्योंकि फंक्शन 1 1 फंक्शन वह होता है जिसमें एक डोमेन की एक इमेज हो, पर यहाँ पे कई सारे डोमेन की एक इमेज हो रही है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1.5 को डोमेन में बिलोंग कर रहा है लेकिन इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऐसे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लेट -1.5 -1 बिलोंग्स टू R, तो f -2 ले लेते हैं यहाँ पे, -1.5 और -2, तो -1.5
और एफ 1.5 और एफ -2 की इमेज सेम है, पर -1.5 इज़ नॉट इक्वल टू -2, जिसका मतलब है एफ इज़ नॉट 1 उसी तरीके से मान लेते हैं लेट 1.5 बिलोंग कर रहा है आर में, यहाँ पे आर कोडोमेन है और यहाँ पे आर डोमेन है, तो लेकिन 1.5 की कोई प्री इमेज नहीं है। एनी प्री इमेज, जिसका मतलब है ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन वाई एफ एक्स इक्वल टू mod ऑफ एक्स इज नीदर 1 नॉर ऑन टू, वेयर एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और एक्स इज और 0 एंड एक्स mod ऑफ एक्स इज एक्स माइनस एक्स इफ एक्स इज निगेटिव। तो हम सबसे पहले देख, जैसे कि हमें पता है कि अगर हम मोड ऑफ पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो पॉजिटिव आता है, और किसी को निगेटिव में मोड लेते हैं तो उसका भी पॉजिटिव आता है। तो इसकी अगर हम मैपिंग करें 0 -1 -2 -3 1 2 3 को डोमेन ले लेते हैं -1 -2 -3 1 2 3, तो यहाँ पे 0 की इमेज 0 होगी, -1 की इमेज 1 होगी, 1 की इमेज 1 होगी, -2 की इमेज 2 होगी, 2 की इमेज 2 होगी, 3 की इमेज 3 होगी और -3 की इमेज भी 3 होगी, क्योंकि मॉड में माइनस में कोई नंबर रखते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 2 तो हुआ 1 तो हुआ नहीं, क्योंकि दो डोमेन की एक इमेज बन रही है। और उसी तरीके से ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव एलिमेंट की कोई इमेज आनी प्री इमेज ही नहीं होगी। इसका मतलब ये फंक्शन ना तो ऑन टू हुआ ना ही 1 आइए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। लेट -1 1 बिलोंग्स टू आर डोमेन, तो f -1 इक्वल्स टू f1, बट -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, सो f इज नॉट 1 उसी तरीके से लेट -1 बिलोंग्स टू r, यहाँ पे r को डोमेन है और यहाँ पे r डोमेन है, लेकिन -1 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, डज नॉट हैव प्री इमेज, जिसका मतलब है f इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ना ही 1 हुआ ना ही ऑन टू हुआ। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द सिग्मा फंक्शन एफ आर टू आर गिवन वाई एफ एक्स, अगर एक्स 0 से बड़ा है तो 1 है और एक्स 0 के बराबर है तो 0, और इफ एक्स इज स्मॉलर देन 0 देन ऑल्सो 1। मतलब हमें ये सिंपली अगर इसको मैपिंग की तरह समझें, ये हमें ये कहना चाहता है कि हम रियल नंबर्स में कोई भी डोमेन की वैल्यू ले लें, -1 -2 -3 डॉट 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 1 2 3 नीचे भी डॉट 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 0 -1 -2 -3 डॉट 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 1 2 3 नीचे भी, तो 0 की तो में 0 होगी, क्योंकि 0 अगर एक्स 0 पे हमें 0 दिया गया है। लेकिन अगर एक्स 0 से बड़ा है तो उन सभी की इमेज 2 होगी। इससे ये क्लियर हो गया, सिंपली क्लियर हो गया है कि ये फंक्शन 1 नहीं होगा, और अगर 0 से छोटी भी होगी अगर एक्स की वैल्यू, तब भी उन सब की इमेज 1 होगी। अब इतने सारे एलिमेंट्स जो डोमेन में हैं उन सब की इमेज 1 है 0 छोड़ के, तो ये फंक्शन 1 तो हो ही नहीं सकता, और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 0 छोड़ के किसी और की प्री इमेज भी नहीं है कोडोमेन में। तो यार इसको हम आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट एफ -1 1 बिलोंग्स टू आर डोमेन, तो f -1 इक्वल टू f1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, सो f इज नॉट 1 फंक्शन। आइए देखते हैं
ऑन टू के लिए लेट टू बिलोंग्स टू आर, टू कोडोमेन का है यहाँ पे आर। तो सिंस टू डज नॉट हैव एनी इमेज, सॉरी डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, इसका मतलब हुआ ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसका मतलब है ये फंक्शन जो सिग्मा फंक्शन हमें दिया गया है ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है।